तो अल्लाह दे के आजमाता है, किसी से अल्लाह ले खुद अल्लाह ने कहा जरूर मैं तुमको आजमाऊंगा। सहाबा मनसब से भागते हैं, हम मनसब नहीं कर पाते, वही उल्टा जिंदगी। हज़रत उमर के सामने मदीने में ढेर लगे जैसे कसरत है जो मेरे जहरात आप रोने लगे। हमारे अमाल जो हमने किए उसकी जरूरत दुनिया में तो नहीं मिल रही। एक साहबी के पास माल है, सारी रात नींद नहीं आई, 70,000 धर्म उनके सारी रात नींद नहीं आई। सो जाओ, कल नींद नहीं आ रही, इतना सारा माल है, क्या मतलब अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह तुझे का माल जमा कर रहा था, अगर इस हालत में मौत आई। उस साहबी ने सुबह हुई पूरा माल बांट दिया, फिर आके सुकून से सो गए। हमारा उल्टा सिस्टम है, हमारा माल जाता है तो नींद चली जाती है, जब हमारे पास माल आता है तो नींद भी आ जाती है, सुकून भी आ जाता है। अल्लाह वालों के पास आने जाने से वो कदम भी खाली नहीं है, उस पर भी नेकी है। और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आप देखो, बेदाढ़ी वाले दाढ़ी वाले हो गए, गैर मजहब वाले। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने, मेरे पास हिंदू आए इलाज के लिए, आज वो मुसलमान है, दूसरे मजहब वाले है, मुसलमान है। जरा अपने आप को डिग्रेड तो करो यार, सुपर डिग्रेड में काटन का कपड़ा सब तो गंदा नहीं होगा ना, मजदूर भी दे पाते हैं, लगता तरह कुछ गंद को साफ करने के लिए गंद को करना पड़ता है। एक वाक्य सुना, इरादा है तबीयत खराब थी, लेकिन आपके इलाके की बरकत थी, अल्लाह की तबीयत में ठीक कर दी। मीना बरस रहा है फजल तैयार, मैं पी रहा हूँ लेकिन जी भर नहीं। मीना बरस रहा है तेरी मोहब्बत तैयार, मैं पी रहा हूँ लेकिन जी भर नहीं। ये फकीर का शेर है। एक बुजुर्ग के पास कुछ बुरी जाए कि यहाँ पर एक औरत आई है, बहाशा औरत का जिस्म फरोश, उसने पूरे इलाके का निजाम खराब किया। अच्छा 1,000 धर्म देती है, आज की रात के लिए मेरी बुरी काली को तो ऐसे गए उनके लिए बुकिंग करके, हमारे यहाँ बोले करीब से भी गुजर जाएगी, वही जिनको तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह वाले किसी जमीन से गुजरे, उसके जिस्म से हवा लगे, वो हवा फसल पे लगे, वो फसल जो खाए अल्लाह उन्हें महरूम नहीं करता। 6 जाएगा एक अल्लाह वाला नहीं मिलेगा, अल्लाह उन्हें कैसे मिलेगा? बुकिंग कर दी हो, अल्लाह वाले वहां गए, औरत आई, तुम्हारे पास कोई साफ सुथरे कपड़े है? सफेद कपड़े था, हाँ, गुस्ल करके इस तरीके से वो कपड़े पहन के आ गए, ठीक है, जैसे बोलो कि हम जैसे करें, गुस्ल करके पाक कपड़े सफेद पहन के आ गए। क्या जानेमाज है? हाँ है, पहला आदमी आया भाई, पहला आदमी का है, मैं भी 2 नफल पढ़ता हूँ, तुम भी 2 नफल पढ़ो, रात तो सारी मेरी है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे, ये अल्लाह वाला भी नफल पे खड़ा होगा, औरत भी अल्लाह के आगे नफल पे खड़ी। जब वो सजदे में गई, इस अल्लाह वाले ने हाथ उठाया, या अल्लाह दुनिया की गंदगी से निकाल कर
पाक करा के, गुस्ल करा के, पाक कपड़े पहना के, तेरे सामने खड़ा करके तेरे आगे सजदे में गिराना मेरा काम, दिल बदलना तेरा काम। जो वो सजदे में गई तो उसकी दुनिया बदल गई। तो उसने किस नियत से पैसे लिए थे? सुन लो दोस्त, जब अय्याम बड़े आते हैं, घात मिलने की हुआ भी बता। जब सजदे में उठी काज़ा तौबा करा, तौबा तो तेरी हो गई। किसी मुरी से शादी करा, ये शहर छोड़ दो, दूसरे शहर चले जाओ। अल्लाह की करम नवाजी तो देखो, अल्लाह ने उस औरत को 7 बेटे दिए, सातों के सातों अल्लाह के वली। तुम नीचे तो आओ, ग्रेड तो नीचे लाओ। पीछे वालों से मिलो, साथ बैठो। मुझे कौन समझाएगा? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक साथी, जानते हैं पुराने साथी, मीडिया से ताल्लुक रखने वाला हजरत के पास आता था, भाई तो भाई फिल्मों में काम करना। कभी कभी मैं उसके साथ गपशप लगा लूँ, यार मेरी भी एक फिल्म साइन करा यार, ये भी देर साल जब आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी सर पे, मामा फिल्में छोड़ दी, ड्रामे छोड़ दिए। कम चीज हो तो मौलवी को डम बना देते हैं, तो बड़ी कासिम काफिर है, सबको पता था, बस ये वो कम करना गुनाहगार बहुत ज्यादा था, मजे को नीचे करो अपने ग्रेड को, फिर दावत दो। मेरे पास आया काजल, जब वीडियो बनाता तो कोई मेरे को साइन नहीं करता था। जैसे इरादा किया कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बोला, एक आ रहा है हमारा ड्रामा कर लो, दूसरा आ रहा है मेरे फिल्म कर लो। अब मेरे खुद परेशान हो, मेरा इरादा कर लिया, मैंने कहा बेटा बन स्टाइल की मछलियां है, बच। जुनैद जमशेद का वाक़या आपने सुना होगा, गुनाहों की जिंदगी से अल्लाह ने उसको निकाल के शहादत दिया, मौत अता करी। जब ये गुनाहों की जिंदगी से निकला और अल्लाह वाली जिंदगी में आना शुरू हुआ, नमाज और जिक्र रोजे में लगा, तो घर की कैफियत आती, सख्ती के हालात, घर में परेशानी, खाना पीना रोटी, बहुत मुश्किल। अपनी बच्ची को स्कूल से छुड़ा दिया, खाने को लिए घर में दूध के पैसे। इसी वक्त पेप्सी वालों ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, इतने करोड़ देंगे आप, दाढ़ी के साथ करना। खुद जुनैद जमशेद ने वाक़या ना, मैं मजबूर हो गया, दोबारा तौबा करूंगा। चलो घर वाली समझ देखो, अच्छी बीवी जहन्नुम के गढ़ से निकाल देगा। बीवी बच्चे वही सुना, एक बुजुर्ग तो उसकी बीवी बहुत किरकिर करती थी। अल्लाह से अल्लाह में करामत हाजिर कर दे ताकि ये नेक वक्त भी थोड़ी सी मेरी जो है ना इज्जत करने लगे, एहतराम करने लगे, तो निज़ाम ठीक हो जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। चारपाई पे बैठो, चारपाई में बैठो, चारपाई पे बैठो, चारपाई में एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, घर के 3 चक्कर लगाने के बाद चारपाई नीचे बैठो। अब वो चारपाई से उतर नहीं, जब घर में घुसा, घर वाली अल्लाह वाला खुरमा अल्लाह को आज अल्लाह वाला
पूरी चारपाई हवा में उड़ रही थी। अच्छा दिल में कुछ मुझे काम बन गया भाई, अल्लाह ने कर्म कर दिया, काम बन गया। फिर एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया, तो फिर का पता नहीं चारपाई कहीं जाके उतर गई। ये अल्लाह वाला है। वो मैं ही होता। अच्छा तभी मैं बोलूं चारपाई टेढ़ी टेढ़ी क्यों उड़ रही थी। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन मुस्लिह है बीवी, ये हमारी इस्लाह के लिए। बाहर से हवा भर जाती ना, हजरत हजरत बोलते हैं, जब घर में जाते बोलते आप तेरी हजरत ही बताओ, मेरी हजरत तो खाएंगे हजरत बोलते हैं। जुनैद जमशेद अपनी घरवाली के पास गया तो मशवरा कर लेता, क्या देखो तुम्हारे सामने घर के हालात, भूख अफलास, बच्ची स्कूल से निकल आई, दूध के आखिरी 100 का नोट मैंने दे दिया, पेप्सी का कॉन्ट्रैक्ट आया इतने करोड़ का, वो गाड़ी के साथ करवा दिया, तुम्हारा क्या मशवरा। अल्लाह वाली तो हो, कवन का फूल तो वो कीचड़ में, अल्लाह वाली थी वो गुनाहों के दलदल में। क्या बोलती एक जुमला, छोड़ जुनैद छोड़ दे तो छोड़, अब क्या करना। तो वो टाइम था मेरी जिंदगी, शैतान ने दोबारा खड़ा कर दिया। इसी तरह जब सालिक अल्लाह के रास्ते में चलता है और उसे कुछ माल मिलता है तो शैतान उसको वसवसे देता है, बात को समेट के जाता हूँ। पीर पदर एक कुरैशी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सलूक का एक जुमले में पूरा सलूक हो जाएगा। हज़रत ने क्या फरमाया, फकीरा फकीरी बड़ी दूर है, उच्छी बड़ी कसूर है, चढ़ गया थे बेड़ा पार, दिख गया थे बेड़ा पार। तो वसवसों से अपने पैर को फिसलाने से बचाओ, फिर चढ़ते चले जाओ दीवाना। कभी एक वसवसा डालेगा तो कभी दूसरा वसवसा डालेगा, उसका काम ही यही है, बिजनेस है और कोई धंधा थोड़ी है। अभी शेयर तो यूं करना, राशिद भाई को यूं करना, हमारे पास भी हम चाहते कि अब यूं हो जाए, अब यूं हो जाए, अब यूं हो जाए, ऐसा तरतीब होने से। मैंने कहा आराम तो ऐसा ही है, तो हमसे सीख ले तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। एक हमारे पास आया था यूके से, वक्त गुजारा तो मशवरा देना का करता, हजरत ये आपस में यूं नहीं होना चाहिए, या बहस करते हैं मसलों पे, ये यूं नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मैंने कहा इससे क्या होता है, इससे मुरीद भागेगा। अच्छा, और यार कोशिश हम भी करते कि ना, मगर तेरे सामने हमारी काफी सारी बहस होती है, तू भाग जा। क्या नहीं, मैं तो नहीं भागूंगा। मैंने कहा तू यूके से आके नहीं भागेगा, ये पाकिस्तान से आके भाग जाएंगे। जैसे तू नहीं भागेगा ऐसा ये भी नहीं भागेगा। शेख के हालात पर नजर नहीं रखो, शेख इंसान है, वो नबी थोड़ी है। जो तुम्हें अल्लाह अल्लाह पे लगा सकता है, जिसके सामने झुरमट हो, गुनाह अपनाना क्या, लोग खुद गुनाह की दावत देते हैं, वो उससे बचते हैं। उसकी सोबत में लोग आके अल्लाह वाले होते हैं, तू बड़ा जो है ना बुजुर्ग बन गया, नफ्स की इस्लाह करो, बदबख्ती है ये। निगाहे अकरबा बदली मिजाजे दोस्त का बदला, निगाहे अकरबा बदली मिजाजे दोस्त का बदला, नजर एक दूसरे क्या बदली कि कोई सारा जहां
अल्लाह कहता है अगर मेरे बंदे का शुक्र अदा नहीं करते तो मेरी मदद नहीं। तुम्हारा बच्चा गुम हो गया ना, गुम परेशान दीवार तुम्हारा भागते पागल, जो शख्स तुम्हारे बच्चे को ढूंढ के तुम्हारे पास लाता है ना, तो तुम पहले उस शख्स को गले लगाते हो जो तुम्हारे बच्चे को लेके आए, बच्चे को बाद में गले लगाते हो। इसी तरह जब लोग अल्लाह से दूर हो जाते, बगावत में लग जाते, गुनाहों में चले जाते, अल्लाह वाले उनको पकड़ पकड़ के दावतें दे देकर लेकर आते, जब अल्लाह से मिलाते, अल्लाह पहले उस अल्लाह वाले को प्यार करता है, फिर लाने वाले को प्यार करता है। तो बुजुर्ग बन गया, हम शैतान हो वही नफ्स का अज़दहा एक ज़ाहिद भी मरा, नफ्स का अज़दहा एक ज़ाहिद भी मरा, गाफिल इधर हुआ भी उसमें उधर कैसा, हर घड़ी अपनी नफ्स की नहीं मांगे, जो माल कमाते उसको बचाओ भी, सारा दिन मजदूरी करते हो, 1000 रुपए कमा के आते हो, ताक में लगोगे दूसरा बंदा उठा के ले उसको तो ताले लगा के रखते हो। भाई ईमान का माल लाते हो, इसी तरह शैतान के आगे रख लेते हो, उसकी भी बेईमानी करवाने बच्चे हो क्या हो? ये बात समझ में नहीं आती, बस उसे किसी आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं है। अगर इतनी सस्ती हो जाए ना तो मुनाफिकों को मिल जाती है, दूर की सोबत में लेकिन मुनाफिक हो जाए, क्योंकि दिल के प्याले में अल्लाह की मोहब्बत की चाहत नहीं थी ना। ये नबी हमें अल्लाह से मिला, मुख्तसर जब जोड़ो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए जोड़ो, अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, इंशाअल्लाह तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मकसद अल्लाह की जात है। जब अल्लाह के लिए आओगे तो अल्लाह मिलेगा, जब दुनिया के लिए आओगे अल्लाह नहीं मिलेगा। दुनिया मिले या ना मिले, मिल भी जा सकता है ना मिले। नफ्स की होशियारी से बचो, समझो। सुलूक सिर्फ ये एक चीज का मैं आपको बता रहा हूँ, निचोड़ जिसमें मार कर नफ्स मामा उसको अपने नफ्स की बात पहचान, यानी नफ्स की चालों को समझ लिया, नफ्स के धोखों को समझ लिया। नफ्स बादशाह शैतान उसका वजीर है, याद रखना। नफ्स को शैतान वसवसा देता है, ये शैतान एक वसवसा देगी क्योंकि उसकी बिजनेस पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसको सब जगह जाना होता है। फिर ये जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है ना नफ्स, अल्लाह के नबी ने फरमाया नफ्स तुम्हारे अंदर का दुश्मन, तुम्हारे अंदर का दुश्मन, वो फिर तुम्हारे को बचाएगा। वक्त बहुत हो गया, इंशाल्लाह भी जिक्र करेंगे मुख्तसर सा, और फिर इंशाल्लाह हमें दूर जाना है। तमाम साथी जो है शरीफ पढ़ ले